एक वक्त था जब पृथ्वी शॉ का नाम सभी के जुबां पे हुआ करता था। सभी लोग कहते थे, पृथ्वी शॉ देखना यार, इस बंदे में ना गजब का टैलेंट है, ये खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा। कई लोग उन्हें दूसरा सचिन तेंदुलकर भी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद अच्छी शुरुआत के बावजूद पृथ्वी शॉ अपने करियर ग्राफ को ऊपर लेकर नहीं जा पाए। रिवर्स गियर उन्होंने लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उनका करियर ग्राफ जो है नीचा जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और नौबत यहां तक आ गई कि अब लोगों के जुबान पे पृथ्वी शॉ का नाम जब भी आता है तो वो बड़े अफसोस के साथ उनका नाम लेते हैं और कहते हैं ये बंदा तो दूसरा विनोद कांबली बन गया। इसमें टैलेंट बहुत था लेकिन अदर चीजों पे जो है इसका ज्यादा ध्यान गया। क्रिकेट सब कोई जो है पृथ्वी शॉ को कुछ इसी तरीके से याद कर भी रहे हैं। लेकिन अभी हाल में पृथ्वी शॉ ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में पृथ्वी शॉ ने न्यूज़ 24 वाले बात कर रहे थे उनसे, वैभव भोला नाम है पत्रकार का। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने जब पूछा कि क्या हुआ आपके साथ गलत और किन लोगों ने आपको मदद किया, किन लोगों ने आपका फायदा उठाया, तो पृथ्वी शॉ ने बोला कि यार फायदा उठाने वाले तो इतने थे कि गिनती नहीं गिना सकता मैं। बहुत सारे मैंने गलत दोस्त बना लिए और वो मुझे क्रिकेट से लेकर कहीं और लेकर चले गए और इसी वजह से क्रिकेट से मेरा ध्यान भटक गया। कभी मैं पूरे दिन बल्लेबाजी किया करता था नेट्स में तो थकता नहीं था, लेकिन अब वो जो है 8 घंटे के बदले बस 4 ही घंटे का रह गया है। तो क्रिकेट भी मैंने लगभग में जो है उससे ध्यान भटकने के बाद क्रिकेट कम ही खेलना शुरू किया और नेट प्रैक्टिस भी बहुत कम ही करता था। इसकी वजह से जो है मेरा क्रिकेट करियर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। लेकिन अब मुझे वो बात समझ में आ गई। अब मुझे समझ में आ गई कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, और जो दोस्त लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे थे उनको अपनी ज़िंदगी से मैंने हटा दिया है। कहते ना, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पृथ्वी शॉ के करियर को लेके अब तक का देखेंगे ना तो आपको वही लगेगा कि यार इनका जो पहला फेज़ है ना बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो कामयाबी मिलने के बाद ये लड़का थोड़ा सा भटक गया। थोड़ा नहीं, एक्चुअली में पूरा भटक गया। कई पत्रकारों का ये भी कहना था कि पृथ्वी शॉ ने जो है नशा वगैरह करने लगा था, इसकी आदी वो हो चुके थे और गलत गलत काम में जो भी आप सोच सकते हैं वो पृथ्वी शॉ करने लगे थे, जिसकी वजह से जो है उनका करियर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ। और सबसे ज़्यादा लोगों को भी दुख तब हुआ जब आईपीएल ऑक्शन में पृथ्वी शॉ को किसी ने नहीं खरीदा। इवन पृथ्वी शॉ भी काफ़ी ज़्यादा इसके बाद परेशान भी रहने लगे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी भी ले ली है, क्योंकि उनको फिटनेस नहीं होने की वजह से टीम से ही निकाल दिया। मुंबई स्क्वाड से भी इनको निकाल दिया गया। तो अब पृथ्वी शॉ का ये लग रहा है कि किसी और स्टेट के लिए खेलकर जो है वो कमबैक करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो उन्होंने ले लिया है और मुंबई वालों ने दे भी दिया है। तो होपफुली जिस पृथ्वी शॉ को हम लोग देखा करते थे और सोचा ये करते थे कि ये लड़का देखना अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, तो होप सो जो इनके करियर का जो दूसरी पारी अब होने वाली है, होप सो वो धमाकेदार एंट्री करे। और अभी बहुत लंबा क्रिकेट करियर इस खिलाड़ी का बचा हुआ है, कम से कम 10-12 साल तो ये बंदा खेल ही सकता है। लेकिन वही है कि इनको कमबैक करना पड़ेगा और अगर आप कमबैक कर लिए तो फिर तो भाई एक आप ज़बरदस्त क्या कहेंगे, कहानी लिखेंगे, ज़बरदस्त इतिहास लिखेंगे और लोग आपके बारे में बोलेंगे कि इस खिलाड़ी ने सब कुछ देखा अपने करियर में, कामयाबी मिली, फिर उसके बाद ध्यान भटका, करियर बर्बाद हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने वापसी की। तो अभी लंबा टाइम है और होप सो कि पृथ्वी शॉ जो ये बात उन्होंने इंटरव्यू में कही है उसको सही तरीके से ले और आगे अच्छा करे। और हम लोग एज ए क्रिकेट फैन के तौर पे पृथ्वी शॉ को कमबैक करते हुए देखना चाहते ही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।